प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग समास में बहुब्रीहि समास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं बहुब्रीहि समास बना कैसे। बहुब्रीहि जो बना है मित्रों, बहु धन व्रीहि शब्द से बना है। बहुधन व्रीहि, बहु मीन्स होता है बहुत और व्रीहि मीन्स होता है चावल। यानी बहुत से चावल प्लस इसी में पानी मिला दिया जाए, मित्रों क्या बन जाएगा? भात। क्या बन जाएगा? भात। भात के बारे में आप जानते हैं कि भात का जो होता है आकार और आकार में परिवर्तन, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, गीला हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो है पूर्व पद प्लस उत्तर पद मिलकर अन्य पद का नाम दे। तीसरा पद, या कह सकते हैं किसी को अन्य पद का नाम दे, वहां बहुब्रीहि समास होता है। कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आपकी होगी, परिभाषा की अगर हम बात करें, वह समास जिसका पूर्व पद एवं उत्तर पद मिलकर, वह समास जिसका पूर्व पद एवं उत्तर पद मिलकर अन्य पद की ओर संकेत करे या तीसरे पद की ओर संकेत करे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर अन्य पद की ओर संकेत करे, अन्य पद या तीसरे पद की ओर संकेत करे, तीसरे पद की ओर संकेत करे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो क्या कहते हैं मित्रों? बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। मित्रों, बहुब्रीहि समास चार प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास चार प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास कितने प्रकार के मित्रों? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एक होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। दूसरा जो होता है मित्रों, वो होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तीसरा जो होता है तुल्य या इसी को हम सद बहुब्रीहि समास कहते हैं। और चौथा जो होता है मित्रों, उसे हम व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। व्यतिहार बहुब्रीहि समास। व्यतिहार बहुब्रीहि समास। ये अगर पूछा जाए कि बहुब्रीहि समास कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो चार प्रकार के। कौन कौन? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग या सद बहुब्रीहि समास, और चौथा जो होता है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। तो आइए मित्रों, हम समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के बारे में अध्ययन करते हैं।
मित्रों, आइए हम समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, अब बात ये आई, समान अधिकरण बहुब्रीहि समास क्यों कहा जाता है? ये यही शब्द बताए, समान अधिकरण, यानी कह सकते हैं जिसमें अधिकरण समान हो, अर्थात क्या समान हो? कारक समान हो। तो वह बहुब्रीहि समास जिसके पूर्व पद एवं उत्तर पद के कारक समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। यानी वह बहुब्रीहि समास जिसके पूर्व पद एवं उत्तर पद के कारक क्या हो? समान हो मित्रों, उसे हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। देखिए, आते हैं उदाहरण में समस्त पद समास विग्रह। तो समस्त पद में हमने कुछ उदाहरण तो लिया है, जैसे कह दिया जाए लंबोदर। लंबोदर का है कि इसका करेंगे समास विग्रह। तो ये समास विग्रह क्या होगा? लंबा है उधर जिसका, उधर जिसका वह, अर्थात कौन? गणेश। अर्थात कौन हुआ मित्रों? गणेश। लंबा है उधर जिसका वह, अर्थात कौन? गणेश। लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध है, लब्ध मीन्स बड़ा, प्रतिष्ठा माने सम्मान। लब्ध है प्रतिष्ठा जिसका वह, वह सब प्रतिष्ठा किसकी सबसे लब्ध है? सबसे बड़ी। यहाँ है इंद्र, क्योंकि देवताओं का राजा कौन है मित्रों? इंद्र। आइए, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष अगर तद विच्छेद करेंगे सहस्त्र धन अच्छ होगा। तो सहस्त्र माने होता है हजार, अच्छ माने आंख, तो सहस्त्राक्ष का क्या हो जाएगा? सहस्त्र है, सहस्त्र है अच्छ जिसके वह, अर्थात आंख जिसके वह। सहस्त्र है अच्छ, यानी आंख जिसका वह, अर्थात कौन? इंद्र। आइए, अब सहस्त्राक्ष क्यों? यहाँ अगर बात की जाए तो हजार आंख कैसे उसके हैं? इंद्र के। तो राजा ऐसा, इंद्र ऐसा राजा था जो, कभी भी आप देखे होंगे सीरियल वगैरह में, कि जब भी कोई अगर स्त्री पूजा करती थी, तपस्या करती थी, तो जो है वो पुरुष अपना पुरुष का रूप स्वयं चले जाते थे उसका तपस्या भंग करने के लिए। और अगर कोई पुरुष पूजा करता था, तपस्या करता था, तो ये अपनी अप्सराओं को भेज देते थे। जैसे गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, वो जब तपस्या कर रही थी, ये स्वयं गौतम ऋषि का रूप धारण करके चले गए उनका तपस्या भंग करने। और दूसरी बात, जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, इन्होंने अपनी अप्सरा मेनका को भेज दिया उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। जिससे दोनों में प्रेम हुआ और शकुंतला पैदा हो गई। ये इसलिए करते थे कि कहीं ये ब्रह्मा को प्रसन्न करके इनसे कोई इंद्रासन ना मांगे, इसलिए ये उनकी तपस्या को भंग करने चले जाते थे। तो राजा का कर्तव्य होता है उसकी हजारों तरफ आंखें होनी चाहिए, तभी वो राजपाट अच्छी तरह से देख सकता है। इसलिए इनको सहस्त्राक्ष कहा है। मित्रों, आइए अगला देखते हैं, खगेश। खगेश, खगों के ईश है जो वह, खगों के, खगों के ईश है जो वह। तो खगों के, खग माने पक्षी, पक्षियों के ईश कौन है? अर्थात कौन? गरुड़। पक्षियों के ईश कौन है? गरुड़। खगों के ईश है जो वह, अर्थात कौन? गरुड़। एक दंत, एक दंत, एक है दांत जिसके वह, एक है दांत जिसके वह, एक है दांत जिसके वह, एक है दांत जिसका वह, अर्थात कौन? किसका एक दांत है? गणेश। गणेश के पहले से ही नहीं एक दांत था, दो दांतें थी। परशुराम ने उनके एक दांत को काट दिया था अपने सर से, और इसीलिए तब से वो एक दंत हो गए। दशानन की बात कर लेते हैं। दशानन,
10 है आनंद जिसके वह, 10 है आनंद जिसके वह। आनंद मीन्स क्या होता है मित्रों? मुख। 10 है आनंद जिसके वह, जिसका वह। 10 है आनंद जिसका वह, किसका 10 आनंद? अर्थात रावण। मित्रों अगला देखते हैं, लंब कर्ण। लंबे हैं कान जिसके वह, अर्थात लंबा है कान जिसका वह। लंबा है कान या कर्ण जिसका वह, जिसका वह अर्थात कौन? यहाँ खरगोश आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा खरगोश। किसके कान लंबे होते हैं? खरगोश या बकरे। मित्रों इतना आप समझ गए। अगला हम पढ़ते हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में अध्ययन करते हैं। मित्रों अब हम दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो व्यधिकरण का परिभाषा क्या होगा कि वह बहुव्रीहि समास जिसके पूर्व पद एवं उत्तर पद के कारक भिन्न भिन्न हो, तो उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से मित्रों, वह बहुव्रीहि समास जिसके पूर्व पद एवं उत्तर पद के कारक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। मित्रों आइए देखिए उदाहरण हमने यहाँ रखा है। जैसे कह दिया जाए चंद्रचूड़। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ क्या हो जाएगा? तो यहाँ चंद्रमा है चूड़ पर जिसके वह, चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, जिसके वह। किसके चूड़ पर चंद्रमा है? किसके सिर पर चंद्रमा? चूड़ का मतलब यहाँ सिर है, अर्थात कौन? शिव। यहाँ क्या है? बीड़ा पाणी। दूसरा क्या मित्रों? बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी का क्या हो जाएगा? बीड़ा है पानी में जिसके वह, बीड़ा है पानी में जिसके वह। किसके पानी में बीड़ा? पानी माने हाथ होता है, अर्थात कौन? सरस्वती। अगला है शशिधर। शशि माने चंद्रमा, धर माने धारण करने वाला। इसकी पर्यायवाची है शशिधर, शिव जी। तो शशि को धारण किया है जिसने वह, शशि को धारण किया है जिसने वह। किसने धारण किया है? शिव। चंद्रमा को किसने धारण किया? शशि को शिव। गिरिधर। गिरि माने पर्वत, धर माने धारण करने वाले। गिरधर किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को। गिरि को धारण किया है जिसने वह, गिरि को धारण किया है जितने वह, जितने वह अर्थात कौन? शिव। मित्रों यहाँ कभी भी आप कंफ्यूजन न होइएगा, क्योंकि दोनों पद मिल करके डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि गिर को धारण किया है जिसने, जिसने गिर को धारण किया है, यानी उनकी विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषता जिसकी बताई जाए वहां यहाँ चंद्रशेखर। शेखर का मतलब होता है शिखर, शिखर माने चोटी, और चंद्रमा माने चंद्रमा। चंद्रमा है शिखर पर जिसके हुआ, चंद्रमा है शिखर पर जिसके वह। किसके चंद्रमा शिखर पर चंद्रमा है? जिसके वह, अर्थात चंद्रमौल। चंद्रमा है मौल पर जिसके वह,
चंद्रमा है मौली पर, मौली माने सिर होता है, जिसके वह अर्थात कौन? शिव। मित्रों, अरे मौल माने सिर आपने जाना हो, शादी विवाह में मौर होता है जो सिर पर रखा जाता है, जो तेल पूजा में बैठती है, चाहे बुआ हो मामी हो जो भी हो, वो लोग अपने सिर पर मौर रखते हैं और लड़के के सिर पर मौरी रखते हैं। तो वही मौरी इसी शब्द से जान लीजिए गया है, मौल माने सिर होता है। यहाँ चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने वह, चक्र को धारण किया है जिसने वह, जिसने वह अर्थात कौन? विष्णु। और कौन मित्रों? विष्णु। विष्णु ने धारण किया है ना चक्र को, चक्र को धारण किया है जिसने वह अर्थात कौन? विष्णु। मित्रों, अगला हम तीसरा नंबर पढ़ते हैं, सद्बहुव्रीहि या तुल्य योग बहुव्रीहि समास। मित्रों, ये बहुव्रीहि समास का तीसरा भाग पढ़ते हैं, तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, जिसे हम तुल्य योग या सद्बहुव्रीहि समास कहते हैं। तुल्य योग या सद्बहुव्रीहि समास परिभाषा क्या होगी? तुल्य योग से खुद पता चल रहा है कि तुलना की बात कर रहा है, यानी वह बहुव्रीहि समास जिसके पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच तुलनावाची शब्द आए तो उसे सद्बहुव्रीहि समास या तुल्य योग बहुव्रीहि समास। मित्रों, यानी वह बहुव्रीहि समास जिसके पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच तुलनावाची शब्द आए उसे हम क्या कहते हैं? तुल्य योग या सद्बहुव्रीहि समास। देखिए मित्रों, उदाहरण के माध्यम से यहाँ तुलनावाची होगा, कुछ उदाहरण में तुलनावाची है, कुछ उदाहरण में सा उपसर्ग लगा, सा वाले सद्बहुव्रीहि के हैं और जो है तुलनावाची वाले तुल्य योग। मित्रों देखिए, पहला है गज बदन। गज बदन की अगर हम बात करें तो गज के समान बदन है जिसके वह, गज बदन, गज के समान, समान बदन है जिसके वह, बदन है जिसका वह, जिसका वह अर्थात कौन? गज के समान किसका बदन? गणेश का, गणेश हो गया। अगला देखते हैं, मृग नयन। मृग नयनी, नयनी माने नयन, मृग माने मृग, मृग के समान नयन है जिसकी वह, मृग के समान नयन है जिसकी वह, किसकी नयन है? अर्थात सीता। गजगामिनी, गजगामिनी की अगर हम बात करते हैं, गज के समान गमन है जिसके वह, गज के समान गमन है जिसकी वह, वह अर्थात कौन? दुल्हन हो जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण यही है, दुल्हन। दुल्हन देखिए, जब दुल्हन आती है ससुराल में पहले दिन शादी के बाद, तो बड़े आराम आराम से अपने गज को रखती है, कदम ताल करते हुए, तो इसीलिए उसको गज के समान वो चलती है, इसीलिए गजगामिनी कहा जाता है। गज के समान गमन है जिसकी वह अर्थात कौन? दुल्हन। चंद्रमुखी, यानी चंद्रमा के समान मुख है जिसकी वह, चंद्रमा के समान मुख है जिसकी वह, किसकी है? सीता की। मित्रों, किसकी है? सीता की। चंद्रमा के समान
मुख है जिसकी वह, अर्थात कौन? सीता। भ्राता, अब यहाँ स का मतलब साथ होता है, भ्राता के साथ है जो वह, भ्राता के साथ है वह, अर्थात कौन होगा मित्रों? राम। यहाँ सचक्र, चक्र के साथ है जो वह, चक्र के साथ है जो वह, चक्र के साथ कौन है मित्रों? विष्णु। चक्र के साथ है जो वह, अर्थात कौन? विष्णु। परिवार, परिवार की बात करते हैं तो परिवार के साथ है जो वह, परिवार के साथ है जो वह, परिवार के साथ कौन है? परिवार के साथ कौन है मित्रों? परिवार के साथ आपका है एक और हम बता देते हैं इसी में छोटा सा। यहाँ अगर हम कह दें सपत्नीक, सपत्नीक यानी पत्नी के साथ है जो वह, पत्नी के साथ है जो वह, पत्नी के साथ कौन है? विष्णु। हर समय आप देखे होंगे सीरियल में विष्णु और लक्ष्मी का फोटो एक साथ रहता है, बाकी उनके जो सुपुत्र है कामदेव, उनकी फोटो बहुत कम उनके साथ दिखाई देती है। तो जो पत्नी के साथ है जो वह, जो हम कहते हैं सपत्नी। मित्रों, हम अब इसका चौथा वाला भाग पढ़ेंगे, इसे हम व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। मित्रों, आइए बहुब्रीहि समास के चौथे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। चौथा है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। व्यतिहार बहुब्रीहि समास मित्रों किसे कहा जाता है? व्यतिहार का मतलब ही होता है लड़ाई झगड़ा। परिभाषा क्या होगी? वह बहुब्रीहि समास जिसका पूर्व पद एवं उत्तर पद किसी घात एवं प्रतिघात को सूचित करे, उसे हम व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। मित्रों, यानी वह बहुब्रीहि समास जिसका पूर्व पद एवं उत्तर पद घात एवं प्रतिघात को सूचित करे, उसे हम व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं मित्रों, समस्त समास विग्रह। समस्त पद में हमने लिखा है मुक्का मुक्की, किसके द्वारा लड़ा जाए? मुक्का के द्वारा, यानी जो मुक्का के द्वारा लड़ाई हो, मुक्का के द्वारा लड़ाई हो, नहीं जो मुक्का के द्वारा लड़ा जाए, लड़ाई हो, गाली गलौज, जो गाली के द्वारा लड़ा जाए, जो गाली के द्वारा लड़ा जाए, लड़ा जाए, किसके द्वारा लड़ा जाए मित्रों? गाली के द्वारा लड़ा जाए या गाली से लड़ा जाए। जो बातों से लड़ा जाए, बातों से लड़ा जाए, लाठा लाठी, जो लाठी आदि से लड़ा जाए, जो लाठी से लड़ा जाए, किससे लड़ा जाए मित्रों? लाठी से लड़ा जाए, या कह सकते हैं लाठी से लड़ाई हुई हो। डंडा डंडी, जो डंडा आदि से लड़ा जाए, डंडा से लड़ा जाए, लड़ा जाए। और मारा मारी, मारा मारी में क्या होगा कि जो मारने से जो लड़ाई हो, नहीं मारने से,
मारने से जो लड़ाई हो, तो उसे क्या कहेंगे? मारा मारी। एक और लिख दे रहा हूं, केसा केसी। केसा केसी, तो केसों के द्वारा लड़ा जाए। किसके द्वारा मित्रों? केसों के द्वारा। जो केसों के द्वारा लड़ा जाए, यानी बाल आदि को पकड़ करके लड़ा जाए। ये विशेषता थोड़ा सा फीमेल में ज्यादा होती है। तो केसों के द्वारा लड़ते हैं, अर्थात खूब झोटी उगल कर। मित्रों, ये आपका बेतिहार बहुब्रीहि समास खत्म हो चुका। अब कुछ आपको विशेषता हम बता देते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं विशेषता को। विशेषता में देखते हैं मित्रों कि आप अगले क्लास में पढ़ेंगे कि यदि किसी शब्द के पहले संख्यावाची पद आए तो, या संख्यावाची शब्द आए तो वहां दिग् समास होता है। लेकिन यहाँ विशेषता क्या है कि यदि किसी अंग के पहले, ये विशेष ध्यान देना, यदि किसी अंग के पहले संख्यावाची पद आए तो, संख्यावाची शब्द आए तो वहां दिव्य समास ना होकर बल्कि बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन यदि परीक्षा के विकल्प में बहुब्रीहि समास ना दिया हो तो आप दिव्य समास मारें। देखिए मित्रों, यदि किसी अंग के पहले, अंग के पहले संख्यावाची शब्द आए तो, शब्द आए तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। ये विशेष ध्यान दिए रहिएगा, वहां क्या होगा मित्रों? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अभी आपको हमने उदाहरण दिया दशानन, जैसे में क्या कह दिया जाए? दशानन, ये भी अंक का नाम है। त्रिनेत्र, पंचानन, पंचमुखी, ऐसे शब्द जहां आ जाए, या कह दिया जाए बारह सिंहा, ऐसे शब्द आ जाए, वहां जो है क्या हो जाएगा मित्रों? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ये ध्यान दिए रहिएगा कि यदि किसी अंग के पहले संख्यावाची पद आए तो वहां द्विगु समास ना होकर बल्कि बहुब्रीहि समास होता है। आपको हमने बताया दशानन, त्रिनेत्र, क्योंकि पीछे वाला पद उत्तर पद देखिए अंग है सब। आनंद माने मुख, नेत्र माने नेत्र, आनंद माने मुख, यहाँ पंचमुखी, मुख माने मुख, सिंहा माने सिंह। तो ऐसे शब्द आ जाएंगे और पहला पद संख्या, उसके पहले वाला पद पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद उसी अंग का नाम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहते हैं। मित्रों, आज के इस क्लास में आपका बहुब्रीहि समास समाप्त होता है। पुनः एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और सभी मित्रों को धन्यवाद। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।